तो अहमद रजा खान साहब मरहूम, तो मैंने खुद अपने उस्ताद साहब से सुना कि उनकी तहरीरों में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हद कुफ्र तक पहुंचाती हो या बिल्कुल खुली गुमराही तक पहुंचाती। वो सिर्फ जज्बा इश्क में बिदात की हद तक पहुंचे। हमारे हज़रत हकीम उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक शख्स ने कहा कि जी अहमद रजा बरेलवी ने तो ये बात लिखी है, इस तरह कह दिया। अल्फाज जो हैं वो कुछ तौहीन आमेज कह दिए। आप जानते हैं कि मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी जो हैं उन्होंने हमारे अकाबिर के खिलाफ कुफ्र के फतवे दिए, तो हज़रत ने डांटा उनको कि तुम ऐसे नाम क्यों ले रहे हो बगैर किसी ताज़ीमी लक़ब। मौलवी कहते, मौलाना कहते, मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी कहते, तुमने सिर्फ अहमद रज़ा खां बरेलवी क्यों कहा? यानी गोया इसको भी उनकी तौहीन समझा और टोका कि ठीक है तुम्हारे खिलाफ दूसरे मसलक के आदमी हैं, हमारे ऊपर फतवे भी लगाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों देखिए, आपके सामने सारे हवाले, सारे सबूत मौजूद हैं कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर जो है वो बैन लगाया है। मस्जिदों में जाने से रोका गया है, ये जमात नहीं ले जा सकते वहाँ। अब अगर ये जमातें लेके जाएंगे तो इनको सज़ा मिलेगी। बहरहाल सऊदी अरब ने तबलीगी जमात के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है, जो पाबंदी लगाई है, वो आप हजरात के सबके सामने है। और किसी को यकीन ना आए तो मैं एक और ऑडियो सुनाता हूँ आपको। अब देखिए, मैंने ये हवाले भेजे तो देखो ये देवबंदी है। अब इन देवबंदियों की जो हकीकत है, जो इनकी असली हकीकत है, जो इनका असली चेहरा है, जो इनकी पहचान है, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आप हजरात इसको सुने। बे जाहिल सुवर नूर हसन, तुझे ये नहीं पता कि तेरे से कहा तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो इस पर पाबंदी लगा सके। ये काम हमेशा चलता रहेगा। सुवर, जाहिल, साले, उम्मत को लड़ाने वाले, हरामी, नूर हसन, साले जवाब दे रहा। गाली मत बक, गाली बकने से कुछ नहीं होगा। बस मुझे ये बता कि तू सऊदी अरब के मुल्लाओं को क्या मानता है, ये बता। तुम्हें तो वो आतंकवादी मानते हैं, काफिर मानते हैं, दीन का गद्दार बताते हैं, दीन का दुश्मन बताते हैं, तुमको आतंकवादी बताते हैं। तू बता, तू क्या मानता है अब सऊदी अरब के उन मुल्लाओं को? ठीक है, तू बता जरा। अब देखिए, एक और नीचे एक और देवबंदी का जो है ये जवाब मिल रहा है। कहते हैं कि सऊदी वाले कब तुम्हारे लिए हुज्जत होंगे, वो तो तुम्हारे नज़दीक काफिर हैं। जो हैं वो तो हैं, हमने कब उनको कहा कि जो गुस्ताखे रसूल है वो मोमिन है, मुसलमान है? हमने कब कहा? बहरहाल ये जितने भी अंग्रेज़ की पैदावार हैं, ये सब के सब गुस्ताखे रसूल हैं। खैर, नीचे की ऑडियो सुनिए, मैंने इसको क्या बोला है। तेरे नज़दीक क्या है भाई, तेरे नज़दीक क्या है, तू बता ज़रा। तुम्हारे ऊपर उन्होंने गुमराहियत का फतवा लगाया है, तुमको दीन के लिए खतरनाक बताया है, तुमको आतंकवादी बताया है, तुम्हारे ऊपर बैन लगा दिया, समझे? अब तुम क्या मानते हो, तुम बताओ जरा मुझे, तुम क्या मानते हो सऊदी अरब के लोगों को, सऊदी अरब के मुल्लाओं को? ठीक है, जो सऊदी अरब के इमाम हैं उनको क्या मानते हो? उन्होंने ही तुम्हारे ऊपर बैन लगाया है। अबे हम तुझ जैसे दोगले नहीं है। सुबर, नूर हसन, साले उम्मत को लड़ाने वाला, हरामी, तूने चैनल खोल रखा कितनी बार तेरे से कह रखा है कि अबे उम्मत में जोड़ पैदा कर हराम के। वहां पर किसी ने कोई बैन नहीं लगाया। और जो सऊदी वाले हमारे सारे के सारे अपने भाई हैं, और जो हुक्मरान हैं, और उसके बारे में मैं नहीं कह रहा। हुक्मरान जो है वो कैसा है, किस राह पे चल रहा है, वो उसके सारी उम्मत जितनी में मुसलमान है सब उसके। सुन रहे हैं मुसलमानों, ये क्या कह रहा है कि हुक्मरान, वहाँ हुकूमत कौन कर रहा है? बताइए ज़रा मुसलमानों। यानी इन्होंने खुद ही कबूल कर लिया वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो अंग्रेज़ों के दलाल हैं। जो अंग्रेज़ कहेगा वो वहाँ की हुकूमत करेगी। इसी वजह से सऊदी अरब में इन शैतानों ने रंडियों के थिएटर खुलवाए, शराब के अड्डे खुलवाए,
जुए के अड्डे खुलवाए। हम पहले से कहते थे तो ये शैतान हमसे मुजोरी करते थे। आज ये खुद कह रहा है कि वहाँ के जो हुक्मरान है हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। अबे शैतान, जब वहाँ की तू इस्लामी हुकूमत मानता है आए, तो वहाँ के उलामा नहीं तो तुम्हें कुछ कहा है? हमने थोड़ी कह दिया। चिल्ले के पिल्ले आगे सुन, आगे मैं तुझे सुनाऊंगा। अभी वहाबड़े की ही गुफ्तगू सुनवाऊंगा, टेंशन मत ले। अच्छा मुसलमानों, इस शैतान की आगे की और गुफ्तगू आप सुनिए। खिलाफ है, समझ गए? साले जाहिल काफिर, साले सुवर, तुझे ये नहीं पता वहां पर किस पर बैन लगा किस पे नहीं। उस पर किसी एक ग्रुप पर बैन लगा हुआ है जो तबलीग का भी काम कर रहे हैं। किसी मुल्क में कोई ग्रुप है जो इसके काम आड़ में वो ये बता रहा है कि ये इस तरह के उसमें भी जैसे तुम लोग घुल मिल जाते हो ना कहीं पर जा करके, तो वो इसी तरह से वो ग्रुप है, उस ग्रुप पर पाबंदी लगाई है। साले जाहिल सुवर, तुझे जो ही नहीं पता, इतना बड़ा तूने चैनल खड़ा कर रखा है, बना रखा है नफरत पैदा करने के लिए। साले इजराइल के एजेंट, साले सुवर आरएसएस के एजेंट हराम के। मुसलमानों, इसने क्या क्या बोला आप सुन रहे हैं, है ना? हालांकि इन्हीं को जो है इस वहाबी हुकूमत ने, इन वहाबियों ने, अहले हदसों ने इनको गुमराह करार दिया है, इनको दीन के लिए ख़तरनाक करार दिया है, इनको आतंकवादी बताया है, समझे? और ये उल्टा चोर कोतवाल हमको डांटे। मैं पूछ रहा हूँ सऊदी अरब के मुल्लाओं के ताल्लुक से, ये हरामखोर बता के ही नहीं दे रहा, और ये बताएंगे भी नहीं, क्योंकि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और अभी कहेगा देखो कितना गाली बक रहा। साले तुझसे बड़ा गालीबाज कौन होगा? तू तो साले माँ बहन की गाली बकता है हराम के। इतना नफरतबाज, नफरत फैलाने वाले साले आरएसएस के एजेंट। साले दुनिया में तुझे ना तू बोझ है। साले शैतान, कलमा पढ़ ले अच्छी तरह से जो, और उम्मत में जो जोड़ का पैगाम दे। हराम के लिया ईमान तू अब भी। देखो मुसलमानों, इसकी हालत कैसी हो रही है, रोने फिर रहा है, रोने लग रहा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इनकी मतें कट चुकी हैं, जवाब नहीं बन पा रहा है इनसे कुछ भी, समझे? बहरहाल चलिए आगे की मैं ऑडियो सुनवाता हूँ। अरे पागलो, रे पागलो, अकल के अंधे, शक्ल के गंदे, देव के बंदे। चल उस ग्रुप की पहचान बता, वो कौन सी ग्रुप है? अबे तुम्हारी तबलीगी जमात पे, तुम देवबंदरों पे जो है वहां बैन लगाया है पागलो, हैं? कितना यार अपने आप को जो है जलील और रुसवा जो है कराओगे, कितना जलील और रुसवा कराओगे? हैं? तुमको पता ही नहीं है कि किसको बोला है किसको नहीं। अबे तुम्हें बोला है। ऑडियो भेजूं क्या इसमें? वीडियो भेजूं? चल भेजता हूँ वीडियो, टेंशन मत ले। इस ग्रुप में वीडियो भेजता हूँ, मैंने भेजा है किसी ग्रुप में, मैं यहाँ भी भेजता हूँ। और इस ग्रुप के जितने भी हजरात हैं उस वीडियो को सुनो और इस शैतान के पुत्र से जरा सवाल जवाब करो, बात करो जरा, ये किसके ताल्लुक से बोला है? तेरे से बताया तो साले शैतान, तेरे से कितनी बार बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इस बात पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इस तबलीगी जमात पर कोई पाबंदी लगा दे। समझ गए? बहुत कोशिश करी तुम लोगों ने, बहुत ज्यादा कोशिश करी। कोरोना में जो अल्लाह पाक ने कैसे साफ हो करा है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कैसे उरूज से काम चल रहा है। ये काम इसी तरह चलता रहेगा ये। अबे अब तू ये समझ रहा है कि ये जो यहाँ के चैनल जो ये सिर्फ तबलीगी जमात पर उंगली उठाते हैं? अबे तो मुसलमान पर, तमाम मुसलमानों पर उंगली उठाते हैं, उनके चलने पे, उनके फिरने पे। अबे नालायक, सुबर, हरामी, हरामखोर एजेंट। अब तुझे ये नहीं पता कि वो तमाम मुसलमानों पर कैसी कैसी उंगली उठाते हैं, उनके चलने पे, बोलने पे, उनके रहने पे, हैं? अबे वो तो तुम्हारे खुले दुश्मन और तुम उनका साथ दे रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये किसी का भी, कोई भी, मैं तो तमाम मुसलमानों कर रहा हूँ, तमाम मुसलमानों को कुछ भी नहीं कर सकते। ये इक्का दुक्का को नुकसान पहुंचाते हैं और तू उसका, उनका साथ दे रहा। मुझे मालूम है कि तू उनका एजेंट है। सुना मुसलमानों आपने? ये पता नहीं मुझे किसका एजेंट बता रहा है, पता नहीं किसको बोल रहा है, वहाबियों को बोल रहा है कि किसको बोल रहा है। ये खुद साला पागल हो गया। इसकी वो हालत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हैं? बहरहाल
इसने कहा था कि वहाँ किसी ग्रुप पे लगा है। देखिए अब मैं आप हजरात के सामने, सबके सामने ये वीडियो जो है दिखाना चाहता हूँ। मैं नेट चालू कर रहा हूँ, नेट बंद था इसलिए मैंने नेट बंद कर दिया था क्योंकि कॉल बहुत आते रहते हैं। अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत सारे लोग कल से कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तबलीगी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगाएगी। और इन लोगों का दावा है कि तबलीगी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगाएगी बल्कि अफ्रीका के कोई ग्रुप के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। हमारे एक दो यूट्यूबर भाई हैं उसके ऊपर पूरे का पूरा वीडियो बनाकर डाल दिया और सोर्सेस क्या दे रहे, ट्विटर अकाउंट के ट्वीटा दे रहे और एक वेबसाइट का भी हवाला दे रहे जो कौन बनाए वो भी नहीं मालूम। और हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भाइयों को ये भी नहीं मालूम कि सऊदी अरब के अंदर तबलीगी जमात के ऊपर पाबंदी ऑलरेडी है, पहले से ही है। लेकिन अब जो पाबंदी लगी है इन तबलीगी जमात वालों को गेटवे ऑफ टेररिज्म कहा गया है। अगर अब कोई तबलीगी जमात वाला पकड़ा जाता है तो वो लोग सीधा सीधा उसे आतंकवाद के जुर्म में अंदर करेंगे और सऊदी अरब के अंदर आतंकवाद की सजा होती है गर्दन कटाना। और जुमे के खुतबे में आबाब ग्रुप और तबलीगी जमात दोनों का भी नाम लिया गया है। और इंडिया की तबलीगी जमात के ऊपर ही पाबंदी लगी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दारुल उलूम देवबंद जो कि इंडिया का है, इन्होंने इसके ऊपर रद्द अमल भी जारी किया है प्रेस नोट रिलीज करते हुए। अगर अभी भी किसी को यकीन नहीं आता तो मोहम्मद आखिल जो कि जद्दा के अंदर रहते हैं, सऊदी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। सोशल मीडिया पर सऊदी अरब के खिलाफ तूफान बदतमीजी फैलाई जाती है तो लोग हमसे राब्ता करते हैं कि इसकी हकीकत क्या है और किस जाविये से, किस तरीके से इनको जवाब दिया जाए और इनकी तस्दीक और तकजीब की जाए। सबसे पहली बुनियादी बात तो ये कि तबलीग पर पाबंदी नहीं लगी है, तबलीगी जमात पर पाबंदी लगी है। तबलीगी जमात दरअसल वो जो सर्कुलर वज़ारत शुऊन इस्लाम वल औक़ाफ़ और यहाँ की मिनिस्ट्री की तरफ से उनके ट्विटर पर और पूरे सऊदी अरब की मसाजिद को मुखातिब करके मिनिस्टर ने, जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल अजीज आल शेख, ये तामीम फौरी अर्जेंट सर्कुलर भेजा गया है जिसका तर्जुमा भी इन्होंने भेजा है, उसको मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और फिर ये भाई साहब जद्दा में रहते हैं, सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और सऊदी गवर्नमेंट ने जो उर्दू ट्रांसलेशन भेजा है उसका तर्जुमा ये भाई साहब पढ़कर सुनाने वाले हैं। चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में रखूंगा। सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। हुक्मनामे में कहा गया है कि इस काम की इब्तिदा इंडिया और पाकिस्तान से हुई थी। तबलीगी जमात की ऑब्वियसली ये तबलीगी जमात मौलाना इलियास ने और मौलाना ज़करिया ने इस का काम का आगाज किया था और उन्होंने जिस तरह की बातें अपनी किताबों में लिखी हैं तबलीगी जमात में, फ़ज़ाइल अमाल में शिर्क और बिदात को फरोग दिया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये बात मौजूद है कि इंडिया और पाकिस्तान से तबलीगी जमात की शुरुआत हुई थी। कल से लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तबलीगी जमात के ऊपर पाबंदी लगी या फिर नहीं लगी। आप लोग खुद जाकर सर्च करके देख सकते हैं भाई, ये सब चीजें ऑनलाइन मौजूद है। मतलब सऊदी गवर्नमेंट खुद ऑफिशियल स्टेट में फेक न्यूज तो वायरल नहीं करेंगी ना। मेराज रब्बानी सऊदी गवर्नमेंट के दावा सेंटर के लिए काम करते हैं। ये खुद फेसबुक के ऊपर लाइव आए, 2 घंटे का इन्होंने वीडियो रिलीज किया तबलीगी जमात के खिलाफ। बस तबलीगी जमात को गाली देना। सुना मुसलमानों, अब और कुछ रह गया बाकी। इनकी हकीकत को मैंने आपके सामने रखा। खैर लीजिए, फिर से मैं आगे की ऑडियो चालू करता हूँ। तो मुझे पता है ना, तो उनका एजेंट है। ये वीडियो, ये ऑडियो जो ये फेक है। वहाँ पर कोई किसी तबलीगी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई। तो एजेंट है, तो हरामी है, तो नफरतबाज। अब बताओ मुसलमानों, अब बताइए, ये जो चिल्ले के पिल्ले जो भौंकते हैं, क्या इनकी बात को माना जाएगा? यार कितना क्लियर करके बताया। बताइए मुसलमानों, अंधभक्ति की भी कोई हद होती है यार। अंधभक्ति की भी कोई हद होती है। हद, ये तो हद ही पार कर गए अंधभक्ति की। खैर बहरहाल सुनिए आगे की गुफ्तगू। देखो मुसलमानों, इसने किस तरह का इल्जाम लगाया।
बहरहाल तेरी तो धज्जियाँ उन्होंने मरहूम हजरत मौलाना इकराम साहब ने उतारी हैं। तेरी कैसी बख्शे उधेड़ी हैं, तेरी कैसी धज्जी उड़ाई हैं तेरी इज्जत की, जो कि तू भोले भाले मुसलमानों को फोन कर करके जो उनको जो वर्गलाता है और उनको जो गाली वाली बकता है। साले तेरी तो हकीकत उन्होंने बताई है इन 3 बंदरों की, उसमें एक बंदर तू भी है, नूर हसन। अबे वाह, तेरी तो कैसी, तेरी जमात के लोगों ने तेरी धज्जी उड़ाई है। देखो मुसलमानों, इसने किस तरह का इल्जाम लगाया। बहरहाल इसने कहा कि तू जो है कॉल लगा के लोगों को परेशान करता है, मुसलमानों को परेशान करता है। मुसलमानों, आप जानते हैं कि सामने से मेरे पास कॉल आता है, मैं किसी को भी सामने से नहीं कॉल करता हूं जब तक कि उसकी तरफ से इशारा ना हो या देवबंदी वहाबी मुझे परेशान ना करें और मैं खामखा में किसी को कॉल करूं। और मैं जब कॉल करता हूं तो इन चिल्ले के पिल्लों को नहीं करता, बल्कि इनके सुप्रीम कोर्ट में, यानी मैं डायरेक्ट दारुल उलूम देवबंद कॉल करता हूं। मैं इन चिल्ले के पिल्लों को नहीं करता हूं। मैं इनकी बात क्यों मानूं? मैं इनको कुछ भी नहीं समझता। मैं तो डायरेक्ट जो शैतान का अड्डा है, जहां से अच्छे खासे इंसान को शैतान बना के निकाला जाता है, मैं तो डायरेक्ट वहीं कॉल करता हूं। और अगर मैं कॉल करने पे आ जाऊं तो तुम पागल हो जाओगे रे। वो तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें कॉल नहीं करता हूं, फिर भी तुम मुझे बदनाम करते हो, मैं कॉल करता हूं। अबे जाहिलो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जीना हराम कर दूंगा मैं अगर तुम्हें कॉल करने पे आ गया। जीना हराम। तुम्हारे बस की फिर बात नहीं है जो मुझसे बात कर सको। खैर, किसी का कॉल आ गया, मैं इनसे बात करता हूं कौन है क्या है, ठीक है? जीना हराम कर दूंगा अगर मैं कॉल करने पे आ गया तो, समझे? अरे नूर हसन रिक्शा ड्राइवर, असल में बताएं, तुम्हारी अकल गंदी है। शक्ल तो गंदी है, ये अकल भी तुम्हारी गंदी है। अभी तक सऊदी वालों को गाली देते आ रहे हैं, अब सऊदी वालों को हुज्जत बना लिया अपना। नूर हसन बरेलवी, यहाँ की हिंदुस्तान की जो मीडिया है, समझ में, गोदी मीडिया, वही काम तुम भी कर रहे हो। सऊदी के अंदर पाबंदी नहीं लगी हुई है, समझ में आया? सऊदी के अंदर पाबंदी नहीं लगी हुई है, यहाँ की गोदी मीडिया ने ये सब उछाला है। अभी कल बात हुई है मौलाना अरशद मदनी साहब की, समझ में आया? उनकी बात हुई है। सुना मुसलमानों, यार झूठ की भी कोई हद होती है, बताइए, झूठ की भी कोई हद होती है। हाँ, तुम हमें ताना देते थे ना। अरे हम तो पहले से ही कहते हैं कि तुम और तुम्हारे बाप सऊदी वाले शैतान, तुम सब एक थाली के चट्टे बट्टे हो यार, समझे? मगर सऊदी अरब ने जो तुम्हारे पिछवाड़े पे जूता मारा है, बढ़िया करके, बेहतरीन करके, जो तुमको गुमराह बताया है, दीन के लिए खतरनाक बताया है, तुमको आतंकवादी बताया है, बताओ तुम क्या कहते हो? फिर से कॉल आ गया यार, बताओ क्या कहते हो तुम उनके ताल्लुक से? अब तो तुम्हारे ऊपर पाबंदी, अब तो सजा मिलेगी तुम्हें, समझे? अब सजा मिलेगी तुम्हें। दरअसल बात ये है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। जब कुछ नहीं आता है तो ये फालतू की बकवास चलती है। इसे हंसी वसी नहीं आ रही है, खजालत को मिटा रहा है, समझे मुसलमानों? ये हंसकर खजालत को मिटा रहा है, इसको हंसी उसे नहीं आ रही, ज़बरदस्ती के कर रहा है, समझे मुसलमानों? बताइए। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कह रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे तो तुम्हारा हाल हो रहा है बे, पागलो। बहरहाल बहुत कुछ कहा है, ऑडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। खैर लास्ट में मैं देखता हूँ इनकी इधर की क्या ऑडियो जो मैंने नहीं सुनी है। अरे भाई, इसकी हिम्मत नहीं है किसी एक मदरसे के, हमारे देवबंद के एक मदरसे के दीनियात वाले बच्चे से बात करने की, उससे नहीं बात कर सकता ये। अब ये बात किससे करता?
तुम्हारी जमात के बड़े बड़े धुलंधर को लेके आओ, बच्चे की बात कर रहे हो। तुम्हारे बड़े बड़े काबिल मुफ्तियों को पसीना आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से, बुज़ुर्गों की दुआओं से अल्लाह ताला ने इतना हुनर अता किया है बुज़ुर्गों की जूतियाँ सीधी करने के सदक़े कि तुम्हारी जमात का कोई भी बड़े से बड़ा अल्लामा, फ़हामा, दहामा, पाहामा, पाजामा या कछना, चड्डी, बनियान जितने भी हैं तुम्हारे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी नहीं टिक सकता। तुमको मसलक आला हज़रत कबूल करना पड़ेगा, समझे? तुमको आला हज़रत का मौक़िफ़ कबूल करना पड़ेगा। अगर तुम मुसलमान हो और कुरान हदीस को समझते हो और मानते हो तो तुम्हें वही मानना पड़ेगा जो आला हज़रत ने बताया है, जो आला हज़रत ने माना है, समझे? पागलो, तुम खुद ही अपने मौक़िफ़ पर नहीं टिक पाते हो, तुम खुद ही जो है अपने मौक़िफ़ से भागे फिरते हो। जाहिलो, बात करते हो खामखा की, हैं? बहरहाल सुनो आगे की गुफ्तगू मुसलमानों। समझ लिया ना इसने कोई है जो चतरोल करने वाला है, जो अहमद रजा की दुबर लाल करने वाला है, तो सामने नहीं आएगा। देखो मुसलमानों, क्या ज़ुबानें हैं। मैंने अभी तक इनको कुछ गलत नहीं कहा, और मैं कहने पे आ जाऊं तो मैं इनको ऐसा नंगा करूंगा कि जिस्म पे चड्डी बनियान तक भी नहीं छोड़ता हूं। मैं इन लोगों को बिल्कुल ही नंगा करता हूं। मैं जब नंगा करता हूं तो इनको ज़रूरत पड़ती है फिर आगे पीछे हाथ लगा के भागने की, फिर ये आगे पीछे हाथ लगा के भागते हैं। जिस्म पर मैं इनके चड्डी बनियान भी नहीं छोड़ता, ऐसा नंगा करता हूँ। अरे भाई, इसने तो मेरा नंबर भी ब्लॉक कर रखा है। ये अब इतना हरामी है, इससे मैंने कितनी बार कहा है कि बे सुवर, नफरत की बातें ख़त्म कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त झूठों पर लानत फरमाए। झूठों पर अल्लाह ताला की लानत हो, अल्लाह के फरिश्तों की लानत हो, अल्लाह के नबी और अल्लाह के वलियों की लानत हो, और तमाम मोमिनीन की लानत हो। मैंने इस शैतान का नंबर ब्लॉक लिस्ट में नहीं डाला, समझे मुसलमानों? ये झूठ बोल रहा है। खैर, मैंने तो लानत की है कि झूठों पर अल्लाह ताला की लानत हो। आपस में ये बरेलवी और देवबंदर अहले हदीस ये छोड़ एक प्लेटफार्म पाओ। दुनिया मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है, साले तो उनका एजेंट बना हुआ है। इससे मैंने कितनी बार कहा। ये कह रहा है कि दुनिया मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है। तो तबलीगी जमात पर जो हमारे बापों ने, सऊदी अरब वालों ने जो बैन किया है, जो पाबंदी लगाई है, वो मुसलमान है कि नहीं है? बता, वो कौन है? वो जो तुम्हारे तबलीगी जमात के पीछे पड़े हैं, तो उनको क्या मानता है? बताना, जवाब देना। अरे भाई, ये बार बार कह रहा है कि दुनिया मुसलमानों के पीछे पड़ी है, तो तू सऊदी अरब के इमामों को तो मुसलमान मानता कि नहीं मानता? बताना, चिल्ले के पिल्ले हैं, बता। ये मगर ये जिना की औलाद है। वो इसकी माँ रंडी थी, इसलिए मैं क्यों, मुझे मालूम है इसकी माँ रंडी थी। तो ये रंडी का है, इसको अपने बाप का पता नहीं है। ये दूसरे के बाप का नाम मालूम करता है। ये इसके बाप का नाम इससे मालूम कर लो, ये बताएगा नहीं कि मेरे बाप का नाम क्या है। ये बताता नहीं है बिल्कुल भी। कोई ये रंडी की औलाद है ये। देखो मुसलमानों, ये कितना बड़ा हरामी और शैतान है। कहता है कि इससे इसके बाप का नाम मालूम कर लो, इसको मालूम नहीं होगा। अबे शैतान के पुत्र, तेरे बाप का नाम क्या है? चल तू बता। तेरे बाप का नाम क्या है? तेरे बाप का नाम क्या है? चल बता। मेरे बाप का नाम तो बड़ा अच्छा नाम है, मेहंदी हसन। मेरे बाप का नाम है मेहंदी हसन। तू बता, तेरे बाप का नाम क्या है? मेरे वालिद हैं मेहंदी हसन, ठीक है? तेरे बाप का नाम बता। मेहंदी हसन मेरे वालिद का नाम है, मेरे पापा का नाम है, मेरे अब्बू का नाम है, ठीक है? तेरे बाप का नाम क्या? अगर तू अपने बाप की ओरिजिनल औलाद है तो बता, ठीक है? अपनी अम्मा से पूछ के बता या डीएनए टेस्ट करके बता। तो इसलिए इसको एहसास नहीं होता इंसानों के तकलीफों का, इसको एहसास नहीं होता। इसे तो बस सिर्फ नफरत फैलाना है। और इससे पहले जो वो रात में बार बार गया हूँ, रात जो 2 बजे 1:54 पर जो वो सांड घूम रहा था ना इस पर व्हाट्सएप पर, और जो मैंने उसको सुबह कहा कि भाई रात तू क्या कर रहा था? बस सुबह सांड
रात को तो ग्रुप में घूम रहा है। तो जैसे मैंने उसको 1-2 जवाब दिए तो उसने फौरन, वो भी इसी का वो है छुट्टा सांड है, उसने इसे फोन करके कहा होगा कि भाई ग्रुप में पता नहीं क्या हो रहा, चली हो जा। साला वो छुट्टा सांड तो बैठ गया। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मैं तमाम बरेलवी को नहीं कह रहा हूँ, उनसे तो मेरे हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट है, ये दरखास्त है कि इस फिरका परिस्त को छोड़िए। और ना मैं ये कह रहा हूँ, ओ जैनुद्दीन, हम फिरका परस्त नहीं, फिरका परस्त तुम लोग हो। तुमने फिरका बनाया, तुम फिरके में पहुँचे यार। तुम गुस्ताखे रसूलों के साथ हो, तुम गद्दार रसूलों के साथ हो। हम तो अपने नबी की शान व अज़मत को बयान करते हैं। तुम शादिल शैतान कहते हो कमीनों कि तुमने नबी को अल्लाह से मिला दिया। अबे हराम खोरो, हमने कैसे अल्लाह के बराबर नबी को मिला दिया? है तुम्हारे पास कोई जवाब? अगर हो तो मुझे बताओ जरा। This call is now being recorded. जी हेलो। हेलो जी, आप कुछ पार्सल भेजे हैं क्या? खजरुआपुर सदर पट्टी प्रतापगढ़। प्रतापगढ़? अच्छा अच्छा, किस नाम से है? महमूद। अरे मोबाइल नंबर लिखा है 8400051610। एक मिनट। आप नूर हसन बोल रहे पोस्ट? हैं ना? हाँ मैं नूर हसन बोल रहा हूँ। पोस्ट ऑफिस से गया है कि कोरियर सर्विस से? पोस्ट ऑफिस गया है। अच्छा अच्छा, पोस्ट ऑफिस काशीपुर से? हाँ काशीपुर से गया है ना? हाँ। उस पे नाम लिखा होगा, नाम जरा बताएं ना, सही से नाम नहीं बताया आपने। रुकिए बता। मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम? हाँ। एक मिनट, वो नंबर बताएं जरा आप। 8400। 8400? हाँ 8400। हाँ, उसके बाद? क्या? हाँ? उसके बाद? 51610। 51610 ये नंबर? अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, ये गया है। कहाँ भेजना है इसको? ये देखिए, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। वो घर में कोई या तो बच्चा उठाएगा या लेडीज उठाएंगी, ठीक है? हाँ तो कहाँ देना है वही तो पूछ रहा है, एड्रेस। तो वो गांव का पता वही बताएंगे ना। क्योंकि इसमें खजरुआपुर सदर पट्टी प्रतापगढ़ लिखा है ना। अच्छा, उसमें दो नंबर लिखे होंगे। एक नंबर। देखो एक और लिखा है नंबर। ना ना ना, एक ही नंबर। बस यही वाला दिया है। हाँ इस्लाम भाई, एक मिनट, मैं इनको लाइन पे ले लूं? ले लो। ठीक। एक और बुनियादी फर्क है, और वो बुनियादी फर्क देवबंदी और बरेलवी में यह है कि बरेलवी जो भी बात कहता है, अकीदे की हो या मजहब की हो या मसलक की हो या सूफियों की बातें हो या अकीदों की बातें हो या ये तमाम सब बातें जो हैं वो डंके की चोट पर कहता है। बरेलवी जो भी कहता या करता या लिखता है वो डंके की चोट पर दुनिया के सामने बयान करता है, अपने मसलक, अकीदे, सिलसिले, तसव्वुफ का वो ऐलान करता है। मगर देवबंदी और बरेलवी में यही एक और बुनियादी फर्क यह है कि देवबंदी हजरात यही सब कुछ करते हैं, लेकिन सब पर्दे की आड़ में करते हैं। सब किसकी आड़ में करते हैं? पर्दे की आड़ में करते हैं। बज़ाहिर वो बरेलवियों को ताने देते हैं और उन्हें कबूरी कहते हैं और उन्हें मुशरिक और बिदती कहते हैं और उन्हें नियाज और फातह करने वाला कहते हैं, लेकिन बबातिन यही लोग अपनी किताबों के अंदर अपने अंदरूनी तौर पर आपस में ये लोग जो है वही काम करते हैं, लेकिन ये अपनी किताबों में ये तमाम सब लिखते हैं, अवाम के सामने ये बातें बयान नहीं करते। लेकिन पर्दे की आड़ में ये लोग आपस में मुफाहमत और आपस में दोस्ती के हाथ बढ़ाने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं। दोनों मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हनफी देवबंदी जो हैं उनकी बहुत कोशिश है बरेलवियों को मना लें, दना लें ताकि ये एक हो जाएं, लेकिन बरेलवी इनको तो मुंह भी नहीं लगाता। ये तो अगर मस्जिद में घुस जाए तो इन्हें मस्जिदें धुलवाता है बरेलवी। बहुत दूर भागता है देवबंदियों, वहाबियों से तो बात ही नहीं करते, कहते ये लोग तो खर्रे लोग हैं, इसे तो छोड़ो, ये तो खुले काफिर हैं, सीधे कहते। लेकिन देवबंदियों को ये कहते हैं ये चूहे हैं, चूहों की तरह दिलों के अंदर घुस करके और इस तरह जड़ें काटते हैं। जैसे ममलकत अरबिया के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर हमारे मुल्कों के बहुत घुस आए हुए चूहे मौजूद हैं,
यहाँ भी चूहे मौजूद हैं। ये शेर बन करके मैदान में नहीं आते हैं, ये चूहों की तरह कतर कतर काटते हैं ये लोग, समझ रहे हैं। जहां मौका मिलता है और जहां नहीं मिला वहां बिलों में घुस जाते हैं। हाँ हाँ, हम भी वही तुम भी वही, सब कुछ हम भी मुवाहिद तुम भी मुवाहिद, लेकिन ये मुनाफिक है दरअसल। भाई ने कमेंट किया है कि सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी है, इस बारे में वीडियो बनाएं। प्यारे भाई, पहली बात तो ये है, तबलीग किसी जमात का नाम नहीं है। तबलीग मेरा और आपका, बल्कि हर मुसलमान का काम है। जिसके पास ज़रा सा भी कोई इल्म है तो उसका ये हक है कि वो दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाए, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला ख़त्म हो चुका। अब मेरा और आपका काम है कि हम आने वाले मुसलमानों तक इस दीन को पहुँचाएंगे। तो ये एक जो सेटअप बनाया हुआ है दावत व तबलीग के नाम से, एक जमात बनाई हुई है, अगर इस पर पाबंदी भी लग जाती है किसी मुल्क में किसी जगह पर भी, तो इससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? ये दावत व तबलीग का काम ये खामोश इनकलाब है। जब आप किसी के पास बैठते हैं तो आप उससे दीन की बात करते हैं, तो ये भी तो दावत व तबलीग है। गाड़ी में बैठते हैं, आप किसी से बात करते हैं, तो ये भी दावत व तबलीग है। लिहाजा किसी जमात पर पाबंदी लगाने से ये काम ख़त्म नहीं होगा। तो अहमद रजा खान साहब मरहूम, तो मैंने खुद अपने उस्ताद साहब से सुना कि उनकी तहरीरों में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हद कुफ्र तक पहुंचाती हो या बिल्कुल खुली गुमराही तक पहुंचाती। वो सिर्फ जज्बा इश्क में बिदात की हद तक पहुंचे। हमारे हज़रत हकीम उल उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक शख्स ने कहा कि जी अहमद रजा बरेलवी ने तो ये बात लिखी है, इस तरह कह दिया। अल्फाज जो हैं वो कुछ तौहीन आमेज कह दिए। आप जानते हैं कि मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी जो हैं उन्होंने हमारे अकाबिर के खिलाफ कुफ्र के फतवे दिए, तो हज़रत ने डांटा उनको कि तुम ऐसे नाम क्यों ले रहे हो बगैर किसी ताज़ीमी लक़ब। मौलवी कहते, मौलाना कहते, मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी कहते, तुमने सिर्फ अहमद रजा खान बरेलवी क्यों कहा? यानी गोया इसको भी उनकी तौहीन समझा और टोका कि ठीक है तुम्हारे खिलाफ दूसरे मसलक के आदमी हैं, हमारे ऊपर फतवे भी लगाए, लेकिन हम अपनी ज़बान को गंदा नहीं करेंगे, हम अपनी ज़बान से उनकी तौहीन नहीं करेंगे। इमाम अहमद रिजा खान बरेलवी के बारे में किसी ने मुझे कोई इबारत ला के दी, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का पहलू था। मैंने कहा इमाम अहमद रिजा से हमारे हजारों इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर मैं ये मानता हूं कि इमाम अहमद रिजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं करते थे। ये मैं मानता हूं। इतना शूर उस वक्त के मुसलमानों में, इतने शूर लेस हो जाए, शूर से आरी हो जाए कि नबी की गुस्ताखियां शुरू कर दें, मैंने कहा ऐसा नहीं। आपको हैरानकुन बात बताऊं कि माजी करीब में इमाम अहमद बरेलवी अल-मुतवफ़ा 1340 हिजरी, उनकी जितनी किताबें हैं सर, वो किताबें सैकड़ों में हैं। हर किताब का जो उन्होंने नाम रखा है ना, उसके अगर उरूफ अबजद जमा करें तो वो उस सन में बनता है जिस सन में उन्होंने किताब लिखी है। इवन उन्होंने जब बीमार पड़े ना अहमद बरेलवी साहब, तो उनको पता लगा मैंने नहीं बचना, तो उन्होंने कुरान की एक आयत से अपना यौम वफात भी निकाल दिया। कुरान की वो आयत से वो उसके डिजिट जमा करें तो 1340 बनते हैं, और 1340 में वो फौत हो गए। इल्मे गैब नहीं है, ज़ाहिर है जो बीमार पे है बंदा, उन्हें तुक्का लाया, उस साल ना फौत होते, पता नहीं कितने जिंदगी तुक्के लाए उन्होंने, उस साल वो बीमार हो गए ज़्यादा, तो उनको अंदाजा हुआ मैंने फौत हो जाना है, तो उन्होंने, और वो अब लोग कहते हैं जी उन्होंने पहले ही बता दिया मैंने 1340 हिजरी में फौत होना है। आज चल रही 1440 हिजरी, ये सफ़र 25 सफ़र 1340 हिजरी को फौत हुए हैं। अभी ये 100 साला जश्न आला हज़रत मनाया गया इसी साल, 100 साल हुए हैं उनको फौत हुए, 100 साला जश्न आला हज़रत, वो मदनी चैनल पे भी चलता रहा। 1440 हिजरी, वो 1340 हिजरी में फौत हुए। इसमें कोई शक नहीं। देखो ना, आलिम तो था ना, हम किसी का इनका, अब आला हजरत है अहमद रजा खान, मौलवी तो था ना, आलिम तो था ना, इसमें तो कोई शक नहीं कि आलिम नहीं था। उसने फतावा लिखा है, किताबें लिखी हैं, भटक गया बेचारा, डूबता भी तो तैरने वाला है ना, वरना फकीह भी था। एक आदमी ने मसला पूछा आला हजरत से
उसने कहा कि हजरत हमारे इलाके में जो तवाइफें हैं, गाने वाली, डांस नाच वाली, नौजुबिल्लाह ज़िना वाली, बहरहाल ये कभी कभी मुहर्रम में खैरात करती हैं, कभी किसी और महीने में खैरात करती हैं, तो कभी हमें बुलाती भी हैं कि खैरात में आएँ, और कभी अगर हम ना भी जाएं तो वो खाना पका के हमारे घरों में भी भेजती हैं। तो क्या वो तो तवाइफ है, उसकी तो कमाई ज़िना है, तो क्या उनके पैसों से बना हुआ खाना खाना जायज़ है? देखो ना कैसी बात की। कहते हैं कि हाँ फ़कीर का बारहा का तजर्बा है, पता नहीं हज़रत वहाँ जाते थे क्या करते थे, कि फ़कीर का बारहा का तजर्बा है कि ये पैसे बदल लेती है। क्या माना? यानी ये किसी से कर्जा लेके खैरात कर देती है, फिर उसको कर्जा दे देती है, तो आपको तो हलाल के पैसों से खिला रही है ना, वो तो कर्जे के पैसे हैं।